इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक ऐसे घर में जहाँ से पिछले कई दिनों से ख़वातीन की रोने धोने की आवाज़ें आ रही हैं, बैंड डल रहे हैं, अपना मुंह पीटती हैं। ज़मीन पर कभी कोई कहीं गिरी होती है, कभी कोई कहीं गिरी होती है। दुख इनको ये है कि इनकी फैमिली में एक खातून पर, ना मैं नाम बताऊंगी उस खातून का, ना चेहरा दिखाने की मुझे ज़रूरत है, उन पर कोई आदमी पिस्टल तानता था और कहता था मेरे साथ ताल्लुक कायम करो। और ये सिलसिला 6 माह से चल रहा था। उस लेडी ने, खातून ने बताया अपने भाई को, अपने शौहर को। भाई ने क्या करना था? मना करना था। यही तरीकाकार था ना। भाई उस आदमी के पास गया, उसने कहा यार क्यों मेरे घर आते हो पिस्टल लेके, क्यों मेरी बहन को छेड़ते हो, क्यों कहते हो मेरे साथ ताल्लुक कायम करो। तो उसने आगे से कहा तू हुन्ना कौन है मैनू मना करने वाला? ओ मैनू मना करता। इस बात पे आपस में रंजिश शुरू हुई और करते 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 बात खत्म हुई कत्ल करके। उस लड़के को गोलियां मारी गई सरेआम, 5 से 7 फायर, मौके पे डेथ हो गई। दूसरे को फायर लगा, मजरूफ हुआ, जख्मी हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड। 15 पर कॉल हुई, पुलिस आई, 2 डीएसपी और उनकी नफरी, और 6 घंटे ये दोनों जमीन पर पड़े रहे, गिरे रहे। पुलिस को समझ नहीं आ रही थी कि ये वकूआ मेरा है या इसका है, ये मेरा थाना बनता है या इसका थाना बनता है। बड़े अफसोस की बात है। मेरा मकसद किसी पर सिर्फ और सिर्फ तनकीद नहीं है, मेरा मकसद सिस्टम का है। ये कैसा सिस्टम है? एक बंदे को कत्ल करके नीचे फेंक दिया, आपको नहीं समझ आ रही कि मेरा इलाका है कि आपका इलाका, और आप माशाल्लाह डीएसपी हैं, आपने वर्दी पहनी है। किसी कोई गंजा है, किसी के बाल सफेद है, उम्र गुजारी हुई आदमी है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं वो फैमिली जिनके लड़के को, बेगुनाह को कत्ल कर दिया गया सागर और सावन की जानिब से। इलाका वकील मुझे ये बताते हैं कि सागर और सावन का नाम सुनने के बाद टांगें कांपती हैं। क्या कहानी है, डिटेल हम इनसे जानते हैं। ये सागर सावन कौन है जो इलाके में धन धनाते फिरते हैं, जिनके परों को आज तक पुलिस ने काटा नहीं? मैंने तो ये सुना कि लाहौर में बदमाशी कल्चर को खत्म किया जाएगा। इस हुक्म के बाद भी ये कल्चर अगर जारी है तो फिर शायद उस बयान में पावर नहीं थी, या नीचे का अमला उस पर इम्प्लीमेंट करवाना नहीं चाहता। मैं बात करना चाह रही हूँ SHO साहिबान और थाने कल्चर के हवाले से। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जनाब ये मुद्दई है इस केस के, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पास करने माइक जी। क्या नाम है आपका? सफदर अली। सफदर अली जी। सफदर, आप मुद्दई हैं पर्चे के? जी मैं मुद्दई हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए आपके मुल्जिम कौन है? सागर सावन इस पर्चे में नाम दर्ज है? नामजद ने 2 नाम लोग ने नाल। अली शान जो मकतूल है, हाँ जी। क्या दुश्मनी है उसकी आपके मुल्जिमान से? मुलजमान नाल दुश्मनी ये वे कि उनदी ना मशीरा नु तंग करता सी जेड़ा मुलजम सागर। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं बात करती हूँ खुली सीधी जी, ताकि समझ आए अफसर को भी, आवाम को भी कि भाई रौला सिगा किथे, कत्ल होया क्यों। हमशीरा को तंग करना क्या होता है? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ मेरे नाल ना तू किता तो मैं तेरे भरा कत्ल कर देंगा। सागर और सावन या सिर्फ सागर? सागर सागर सिर्फ सागर। सागर जाता था, गोली चलाने वाला भी सागर ही है? हाँ। अच्छा, सागर जाके पिस्टल रखता था और कहता था मुझे मिलो। बीबी कहती नहीं मैंने नहीं मिलना, ये कहता मैंने मिलना है। मिलना है ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। कितने बंदे लेकर जाता था उसके घर? 1-2 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। हर टाइम उसके साथ होते? हाँ, 1-2 पिस्टलों वाले। पिस्टल वाले 1-2 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਕੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸਾਗਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਪਿਸਟਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। एक मिनट, पिस्टल किसने सीधा किया? सागर ने सीधा किया। अच्छा, ठीक है। उस तो बाद नीचे गिर गया, इसने टांग मारी, वो आगे सज गया, साइड ते हो गया, बच गया। बंदियां ने फड़ फुड़ लिया के नाम मार क्यों मारना। उस तो बाद अली शाह मेरे कोल आया। अली शाह ने मैनू कहा गल हुई कि इस तरह मैनू मारन लगा है कि ज्यादती भी करता है। मैं उन्होंने कोई ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੁੱਡਣ ਤੋਂ ਵੈੜੀ ਤੋਂ ਪੀਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। मैं मुतमिन हो गया। उस तो बाद फिर एक दिन उन्होंने अलीशान ने ये बात उन्होंने मुर्शद को कही थी कि आपको मेरे मुर्शद हम आइंदा नहीं करेंगे? हाँ नहीं करांगे। नहीं, ये बात मुर्शद को कही थी? मुर्शद ने कही। अच्छा ठीक है। फिर उस तो बाद फिर एक अलीशान ने मैनू हफ्ते को बाद कहा कि भाई ये ना मैनू इन्हें पिस्टल दिखाया है उत्ते रस्ते दे विच ते मैं मोटरसाइकिल भजाती है। वकूए पे आ जाओ कि वकूआ क्या हुआ था, क्या बनी? वकूए वाले दिन मैं ते अलीशान दा भाई सी, असी जान दा सा ठोकर ते इमरान अलीशान एक मोटरसाइकिल ते सी, मैं ते फैसल एक मोटरसाइकिल ते सा। असीं थोड़े वक्फे ते जान डे गल्लां करदे बराबर ते जान डे। 2 बाइक्स पर? नहीं कोल एक दूजे दे नाल जान डे मोटरसाइकिल ते गल्लां करदे। ठीक है। पिछों 2 बंदे आए ने, एक सागर ते सावन वेखे ने, 2 बंदे नहीं वेखे कौन ने। ठीक है। उन्हें आधे फायरिंग कर दी थी। सागर और सावन ने चेहरे पर हेलमेट पहन रखा था? नहीं उस तरह ही ओपन, कोई मास्क, कोई रुमाल, कोई साफा, चीज कोई कुछ नहीं। ओपन क्या पहना था? शलवार कमीज पैंट शर्ट? इन्हें सागर ने सलवार कमीज, सावन ने सलवार कमीज पहनी थी ते जो जड़ा है सागर उन्हें पैंट शर्ट ट्राउजर शर्ट इस तरह के अच्छा पहनिया सी। ये एक ही बाइक पर थे अलग अलग? एक बैग ते सी, दोनों भरा। अच्छा। इन्हें ना जो फायरां की आवाज़ आई ना तो मैं मोटरसाइकिल रोकती थी। मैं वेख्या तो सागर फायर मारन डया तो मैं उन्होंने चुप करके देखदा रहा। मैं की कह सकता सा कि कह के मैं आ फायर खाने सी। उन्नी देर नूं मोटरसाइकिल थले डिग पई है। इमरान को मोटरसाइकिल डिगी थले। इमरान ने कहा क्यों मारन डया जी? सावन अगे होया उन्हें इमरान नूं फायर मार दिता। इमरान मकतूल है? हाँ जी जख्मी जड़ा। उस तो बाद जख्मी है? हाँ जी। अच्छा। ते अलीशान मौके ते फौत हो गया ते जड़ा इमरान है वो जख्मी हो गया। वो चले गया। इमरान को कितनी गोलियां लगी? एक गोली लगी लक दे विच ओदे पेट दी अगली साइड ते आई है ऑपरेशन हुंदा। और अलीशान को? अलीशान नूं तकरीबन 5-6 फायर लगे ने। कहां पर? सिर च मुंह जिस्म दे मुख्तलिफ हिस्सियां। अंधाधुंध फायरिंग की है। ठीक है। फिर वहां पे खड़े हो के आपने मैं 1 कॉल की थी। कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस आ गई तकरीबन 15-20 मिनट बाद। अच्छा कितने लोग आए थे अंदाज़ा? थाना गुजरपुरा, थाना भगवानपुरा, उस तो बाद इन्हां गुजरपुरे वाले मनावे नूं सद्दिया। थाना मनावा SHO 2 DSP सेल शौकत, एक नासर बेग, 2 DSP भी आ गए। फिर आके वकूआ देखा? वकूआ देखा। वकूआ वेखण तो बाद मैं कॉल की गुजरपुरे की, क्योंकि इलाका मैं क्या गुजरपुरा बनता है। DSP आया, उन्हें कहा जी नहीं जी मनावा बनता है। ठीक है। उन्होंने मनावे पर्चा करवाता। मनावे वाले कहा चुको। 1 मिनट भाईजान, वकूआ देखा? हाँ जी देखा। वहाँ से जाहिर है दोनों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया होगा, एक का पोस्टमार्टम और एक का इलाज। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया? 5 घंटे 4 तो 5 घंटे बाडी उत्थे पई रही है। क्यों? वो हाले उन्होंने कोलों यही नहीं सी फाइनल हुंदा कि गुजरपुरा के मनावा है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। आला अफसरान से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सवाल करने का, मुझे थानेदार बनने का, पुलिस बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो तफ्तीश में बड़ी ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, अगर तो आप लोगों ने करनी है कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन, ताकि चीज़ें क्लैरिफाई हों, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए केस को। 6 घंटे अगर डेड बॉडी सड़क पे पड़ी है और 2 DSP और उनकी नफरी को ये समझ नहीं आ रही कि ये मेरा इलाका है कि इसका इलाका है, तो मेरे ख्याल से या तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो या फिर नौकरी को हलाल करने की ज़रूरत है। अच्छा फिर 6 घंटे के बाद डेड बॉडीज उठी? 1 बजे रात डेड बॉडी जी उठी। फिर 9:30 तो वकूआ 1 बजे उठी। उस तो बाद मैनू ने कहा थाने आई जा। मैं थाने नहीं, गया। उठा के किधर भेजी? डेड हाउस। कौन से वाले? इधर म्यू हॉस्पिटल। म्यू का? दोनों को? नहीं, एक को सर्विस अस्पताल, एक को सर्विस भेजा इलाज के लिए और दूसरे को मुर्दा खाना, मोर्चरी ऑफिस। अच्छा जी। फिर उस तो बाद मैं FIR कटांदा रहा सुबह तक। हाले उत्थे थाने जाके उन्हें मैनू कहा कि तस्दीक कर लै। मैं किन्नी को तस्दीक करा। अपना तनवीर भलवान ने भी मैनू कहा कि फाइनल कर लै, साडा इलाका नहीं होएगा। गुजरपुरा ने कही तुहाडा ही है। ये आपने तस्दीक कर रही है कि थाने में कौन सा? हाँ मैं वो गल की ना, मैं कहा यार तुसीं इनू ना जां तां पाकिस्तान दा एरिया किहड़ा इंडिया दा एरिया बार्डर है, तो तुसीं फाइनल करो, फाइनल करके मेरा पर्चा ना खराब होवे। ये आपने बताना है कि ये आपका इलाका है जी? हाँ जी मैं उन्होंने आप बताएंगे। मैं क्या मेरा पर्चा ना खराब करना। उन्हें FIR अच्छा चलें आगे चलें। फिर बाजी उन्हें जान छड़ाई है। उन्हें कहा दवा दावे दा पोस्टमार्टम करिए, बाद च वेखी जाएगी जो कुछ होएगा। फिर FIR कटी गई। उस तो बाद अगले दिन तो मैनू उन्हें दसना शुरू करता सी पर्चा दर्ज करने। कोई रेट नहीं, कोई मुलजम नहीं फड़िया गया। मनावे वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की।
ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਗੁਜਰਪੁਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਟਾਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਪੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਨੈਣਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸੁਨੈਣ ਕਾਜ਼ਮੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਣ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੈਸੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ।